हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, यहाँ पे भी मैं आपके लिए काफ़ी सारे नए नए ड्रामास की एक्सप्लेनेशन करती रहूँगी, वो भी बहुत ही फनी और डिफरेंट तरीके से। बस आपको सपोर्ट करना है, उसके लिए आपको फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और वीडियो पसंद आए तो लाइक किए बिना मत जाइएगा। तो आज मैं एक न्यू कोरियन ड्रामा की एक्सप्लेनेशन करने वाली हूँ। तो ड्रामा की स्टार्टिंग युंगजुन नाम के एक लड़के से होती है। युंगजुन को हर एक चीज परफेक्ट चाहिए होती है, क्योंकि वो खुद को एक परफेक्ट इंसान समझता है। उसके हिसाब से उसके जैसा हैंडसम, इंटेलिजेंट और अट्रैक्टिव पर्सन इस दुनिया में और कोई हो ही नहीं सकता। ऊपर से वो काफी अमीर भी है, तो उसे लगता है कि वो सबसे डिजायर्ड है। उसे सबसे ज्यादा सिर्फ उसकी सेक्रेटरी किम ही पहचानती है, और वो ही उसका सारा काम अच्छे से मैनेज करती है, क्योंकि उसे पता है कि उसका बॉस सेल्फ ऑब्सेस्ड है। गलती होने पे वो माफ नहीं करता। युंगजुन की कंपनी में एक मीटिंग होती है, पर उसका पूरा स्टाफ उससे डरा होता है, क्योंकि वो हर किसी की छोटी छोटी गलतियां निकालता रहता है। युंगजुन के जाने के बाद ही वो सब सुकून की सांस लेते हैं। सीन सब एक पार्टी की तरफ शिफ्ट होते हैं, जहां युंगजुन सेक्रेटरी किम के साथ जाता है। वहां पर सारी लड़कियां युंगजुन के चार्मिंग पर्सनालिटी की वजह से उस पर फिदा होती है, पर वो उन्हें नहीं देखता, बल्कि वो तो मिरर में खुद को ही देख रहा होता है। वो किम से पूछता है कि क्या मैं ठीक लग रहा हूँ? तो वो कहती है कि बॉस, आप हमेशा की तरह परफेक्ट लग रहे हैं। ये सुन के उसको सुकून मिलता है। पार्टी से लौटते वक्त युंगजुन और किम कार में बातें कर रहे होते हैं। तभी किम कहती है कि अब आपको एक नई सेक्रेटरी ढूंढ लेनी चाहिए, क्योंकि मैं अब रिजाइन दे रही हूँ। ये सुन के युंगजुन शॉक होता है और उससे रिजाइन देने की वजह पूछता है, लेकिन किम बताती है कि वो अपने कुछ पर्सनल रीजंस के वजह से ये जॉब छोड़ रही है। युंगजुन ये सुन के काफी परेशान होता है, इसीलिए वो अपने दोस्त से सलाह लेने जाता है। उसका दोस्त पूछता है कि कहीं तुमने पार्टी में कुछ किया तो नहीं? तभी युंगजुन को याद आता है कि उसने एक लड़की को फूल दिए थे। तब किम की आंखों में आंसू आ गए थे। अब युंगजुन को लगता है कि किम उसे पसंद करती है और अपने फीलिंग्स को छुपाने के लिए रिजाइन कर रही है। दूसरी तरफ किम की बहन उससे कहती है कि मुझे लगता है कि युंगजुन तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि तुम्हारे अलावा वो किसी और लड़की से बात तक नहीं करता। इस पर किम जोर जोर से हंसने लगती है और कहती है कि युंगजुन सिर्फ खुद से प्यार करता है, वो किसी और से प्यार कर ही नहीं सकता। युंगजुन किम से मिलने को कहता है और उसे फूल देता है, लेकिन किम को फूलों से एलर्जी है, इसलिए उसकी हालत खराब हो जाती है। वही युंगजुन को लगता है कि वो अपनी फीलिंग्स पर काबू नहीं कर पा रही। अब युंगजुन किम को दोबारा रिजाइन करने की वजह पूछता है। किम कहती है कि वो अब अपनी लाइफ अपने हिसाब से जीना चाहती है, ना कि किसी की सेक्रेटरी बनकर। ये सुन के युंगजुन हैरान रह जाता है और उसे सारी रात नींद नहीं आती। सुबह वो देखता है कि उसे पिंपल निकल आया है। इस वजह से वो बहुत गुस्सा होता है, क्योंकि अब वो अपना परफेक्ट लुक मेंटेन नहीं कर पा रहा। फिर दिखाया जाता है कि युंगजुन किम से कहता है कि वो उससे शादी करने के लिए तैयार है, तो उसे अब जॉब छोड़कर जाने की कोई जरूरत नहीं। किम को इस बात पर विश्वास नहीं होता और वो उसे सूंघने लगती है कि कहीं उसने पी तो नहीं रखी, और वहां से चली जाती है। वो ये सब पार्क को बताता है। पार्क कहता है कि वो तुमसे शादी नहीं करना चाहती, पर युंगजुन इतना सेल्फ ऑब्सेस्ड होता है कि उसे लगता है कि इस दुनिया में ऐसा कोई नहीं है जो उसे रिजेक्ट करे। पार्क युंगजुन से पूछता है कि आखिर तुम किम के जॉब छोड़कर जाने से इतना परेशान क्यों हो? तो युंगजुन उसे बताता है कि जो सूट टेलर उसके लिए सिलता है वो किम को उसके ऊपर पसंद है, ना कि फैक्ट्री से बना हुआ सूट। पार्क को कुछ भी समझ नहीं आता और वो युंगजुन पे हंसता रहता है। दूसरे दिन हम देखते हैं कि किम ने एक दूसरी सेक्रेटरी ढूंढ ली है। वो उसे ट्रेनिंग देती है और ऑफिस में सबसे मिलवाती भी है, और वो बहुत खुश दिखाई देती है। यहाँ युंगजुन को उसकी जॉब छोड़ने की खुशी देखकर परेशानी होती है। फिर हम देखते हैं कि युंगजुन अपने दोस्त पार्क के साथ एक महंगे होटल में खाना खा रहा होता है। वो फिर से उसके सामने किम की बात करता है।
इस पर पार्क उसे सलाह देता है कि तुम उसे डायरेक्टली शादी के बारे में मत पूछो, पहले उसे डेट करो। अब ऑफिस में दिखाया जाता है कि सब नाइट पार्टी का प्लान बनाते हैं। यूंगजुन तभी वहां से गुजर ही रहा होता है तो वो सब सुन लेता है और डिनर करने वाली जगह पर पहुंच जाता है। जो लोग पहले तो बहुत मस्ती मजाक कर रहे थे, अब वो यूंगजुन के आने के कारण चुप हो जाते हैं। अब वो हर चीज में कमी निकालने लगता है कि तुम लोग ऐसी जगह पर खाना कैसे खा सकते हो। उसके कहने पर सब लोग महंगे होटल जाते हैं। यहाँ पर मिस वोंग ज्यादा ही पे लेती है और यूंगजुन को पे बहुत चिल्लाती है और सुनाती है कि कैसे उसने उसे कभी सेक्रेटरी बनने का मौका ही नहीं दिया। पार्टी खत्म होने के बाद वो किम को छोड़ने उसके घर जाता है और उससे कहता है कि तुमने देखा ही होगा कि मैं कैसे सबसे अच्छे से और पोलाइटली बिहेव करता हूँ। अब से तुम्हारा हर दिन ऐसा ही होगा क्योंकि अब से मैं तुम्हें डेट करने वाला हूँ। वो पहले तो ये सब सुन के हैरान होती है और फिर उसे मना कर देती है। वो घर के अंदर चली जाती है पर यूंगजुन वहीं पे खड़ा होकर उसे मैसेज करता रहता है और लड़ता रहता है कि वो कहती है कि आप एक सेल्फिश इंसान है जो अपने सामने दूसरों को कंसीडर ही नहीं करता। रात को वो एक डरावना सपना देखता है और अगले दिन वो किम को बुलाकर कहता है कि तुमने सही कहा, मैं बिल्कुल वैसा ही हूँ, तो अब तुम्हें रुकने की कोई जरूरत नहीं। जल्द से जल्द जिया को ट्रेनिंग दो और यहाँ से चली जाओ। ये सब बोलकर वो वापस अपने काम में बिजी हो जाता है। फिर हम देखते हैं कि किम अपने फ्रेंड्स के साथ डिनर पर होती है। तभी उसकी फ्रेंड्स उसे ब्लाइंड डेट पर जाने के लिए बोलती है। वहाँ पे यूंगजुन उससे एक सर्वे वेटर से फिलअप करवाता है ताकि वो उसकी पसंद नापसंद जान सके। उसके बाद पार्क उसे एक पार्क में बुलाता है जहाँ यूंगजुन उसके सामने आ जाता है। वो उसको एक झूले पर राइड लेने को बोलता है जिससे वो बहुत ही डर जाती है और वो मना कर देती है। फिर यूंगजुन उससे पूछता है कि उसे क्या करना पसंद है। हम वो करेंगे। तो वो मेरी को नाम का एक झूला लेती है। इस झूले पे वो बहुत खुश दिखाई देती है। यूंगजुन बस उसे देखता ही रहता है। यूंगजुन उसे एक और जगह ले जाता है और वहाँ वो उसे फायरवर्क्स दिखाता है। यहाँ दोनों ही एक दूसरे को काफी देर देखते रहते हैं। फिर वो उसे घर छोड़ने जाता है। तभी किम को ये बात समझ आती है कि वो वही सारी चीजें कर रहा है जो उसने सर्वे में फिल करी थी। उसके घर पहुंचने के बाद वो उसे क्यूट सा टेडी भी देता है पर वो कहती है कि मैं इन सब चीजों से इम्प्रेस नहीं होने वाली। तभी वो उसे रोककर कहता है कि अभी तो तुम्हारी आखिरी विश बाकी है जो कि तुम्हारे बॉयफ्रेंड को किस करना है। वो उसे किस करने ही वाला होता है कि तभी वो बीच में ही रोककर वहां से चली जाती है। अगले दिन हम देखते हैं कि उसके फ्रेंड्स उसे ब्लाइंड डेट पर भेजती है। ये बात यूंगजुन को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती तो वो उसका पीछा करता है। वह किम उस आदमी की टाई बना रही होती है। ये देखकर वो अपना आपा खो देता है और चिल्लाने लगता है। वो यूंगजुन को ये रूप देखकर काफी हैरान होती है। अगले दिन ऑफिस में जिया उसे बताती है कि फेमस राइटर मॉर्फिस राइडर जो किम को पसंद है वो अभी कोरिया आया है। लेकिन किम को पता नहीं होता कि वो यूंगजुन का बड़ा भाई है और उसका असली नाम ली सुंगजुन है। उसके बाद जब एनुअल गेम इवेंट में एक एम्प्लॉय किम के बहुत ही करीब आता है तो ये देखकर यूंगजुन काफी जेलस होता है और उसे चोट भी लग जाती है। किम उसका ध्यान रखने के लिए उसके घर जाती है। तभी वो उसके पैर पर चोट का गहरा निशान देखती है। बातें करते वक्त अचानक किम उसके ऊपर गिर जाती है। तब दोनों की धड़कनें तेज हो जाती है और वो दोनों एक दूसरे को देखते ही रहते हैं। बाद में यूंगजुन सो जाता है। किम को समझ आता है कि वो नींद में काफी परेशान दिख रहा है तो वो उसे जगा देती है। वो उसे अपने घर रुकने के लिए कहता है। फिर उसे अपने बड़े भाई का फोन आ जाता है पर किम को ये पता नहीं होता तो वो किम को अब अपने घर जाने के लिए कह देता है क्योंकि उसे अपने बड़े भाई सुंगजुन से मिलना होता है। वो उसे कहता है कि मैं तुम्हें माफ करने आया हूँ पर दोनों में ही बहस हो जाती है और यूंगजुन वहाँ से चला जाता है।
फिर दूसरे सुबह ऑफिस में किम उसे कहती है कि उनकी लाइब्रेरी की ओपनिंग के लिए मॉर्फिस जैसे राइटर को बुलाना चाहिए, पर ये बात उसे पसंद नहीं आती। पर किम मॉर्फिस को ईमेल कर देती है। अपनी माँ के कहने पर वो डिनर पर घर जाता है, जहाँ उसका बड़ा भाई भी होता है। वहाँ उन दोनों में वापस लड़ाई हो जाती है। इस बीच उसका भाई उसे पंच कर देता है, जिसके बाद वो किम के घर जाता है, जहाँ किम उसका ख्याल रखती है और उसे खाना भी खिलाती है। फिर जाते जाते वो किम के बनाए खाने की तारीफ भी करता है। ये सुनकर किम थोड़ा सरप्राइज होती है, क्योंकि वो अपने सिवा किसी और की तारीफ नहीं करता था। अगली सुबह वो किम को उसके घर से पिकअप करता है और उसके साथ नाश्ता भी करता है। और तो और ऑफिस में भी सबके साथ बहुत अच्छे से पेश आता है, किसी को भी डांटता नहीं। इसके बाद हम देखते हैं कि सुंग जुन किम के इनविटेशन पर उससे मिलने आता है। उससे मिलकर वो उससे बहुत खुश होती है। यहाँ युंग जुन को लगता है कि किम उसके भाई को पसंद ना करने लग जाए, तो वो उसे अपने दिल की बात बताने के लिए डिनर का प्लान बनाता है और किम वहाँ तैयार होकर जा रही होती है। तभी उसे मॉर्फिस का कॉल आ जाता है। वो उसे मिलने के लिए कहता है। वो कहती है कि मेरे आज कहीं जाने का प्लान है, तो मॉर्फिस कहता है कि मैं भी वही जा रहा हूँ, तो हम मिल लेंगे। वहाँ युंग जुन उन दोनों को साथ में देख लेता है। ये देखकर उसे गुस्सा आता है और वो किम का हाथ पकड़कर उसे अंदर ले जाता है, जो किम को बिल्कुल भी पसंद नहीं आता, और वो वहाँ से चली जाती है। युंग जुन अपने बड़े भाई के पास जाकर उसे कहता है कि वो किम से दूर रहे। दूसरे दिन ऑफिस में किम नाराज होती है। वो उससे कहती है कि अब आप अपने लिमिट्स क्रॉस नहीं करेंगे। तभी किम को पता चलता है कि मॉर्फिस युंग जुन का बड़ा भाई है, तो वो सोचती है कि जरूर अब कोई बात है। युंग जुन कल के लिए किम से माफी मांगता है। फिर उन दोनों में सब कुछ ठीक हो जाता है। उसी रात वो दोनों साथ में लेट नाइट वर्क कर रहे होते हैं। थोड़ी देर बाद वो एक दूसरे को देखने लग जाते हैं और देखते ही रहते हैं। फिर युंग जुन किम को कहता है कि आज तुमने कहा था कि मैं अपने लिमिट्स क्रॉस ना करूं, पर अब मैं लिमिट्स क्रॉस करना चाहता हूं। वो उसे किस करने ही वाला होता है, तभी वो उसकी चेयर को जोर से धक्का दे देता है। किम को अब बहुत गुस्सा आता है कि वो ऐसा कैसे कर सकता है। वो उसे कहती है कि मैं तो भूल ही गई थी कि आप तो सेल्फ ऑब्सेस्ड युंग जुन हो। अब मैं कल से ऑफिस नहीं आऊंगी। अगले दिन मॉर्फिस ऑफिस आता है, पर उसे देखकर वो खुश नहीं होता। उसके बाद वो किम से मिलने उसके घर जाता है। वो कहता है कि आज मैंने भी ऑफ लिया है और आज मैं तुम्हारे साथ हैंग आउट करूंगा। पहले तो किम नाराजगी में उसे मना कर देती है, पर वो अपनी चिकनी चुपड़ी बातों से उसे मना ही लेता है। तो किम उसे एक दिन के लिए ऑर्डिनरी मैन की तरह रहने को बोलती है। वो सारा दिन साथ रहते हैं। किम उससे अपना सारा बदला लेती है, क्योंकि उसे ऐसी लाइफ की आदत नहीं है। उसके बाद किम को पता चलता है कि युंग जुन ही वो इंसान है जिसे वो बचपन से ढूंढ रही है। बाद में उसे पता चलता है कि वो युंग जुन नहीं बल्कि उसका बड़ा भाई है, जिसके साथ वो किडनैप हुई थी जब वो 5 साल की थी। अगले सीन में युंग जुन और किम को साथ में वॉक करते हुए दिखाया जाता है। वो उससे पूछती है कि उस दिन किस करते वक्त उसने ऐसा क्यों किया। तब वो बताता है कि दरअसल जब भी वो अपनी आंखें बंद करता है तब उसे एक घोस्ट नजर आता है। फिर हम देखते हैं कि ऑफिस में भी सबको शक होने लगता है कि किम और उसके बॉस के बीच में कुछ चल रहा है। युंग जुन पार्क के साथ बारबेक्यू का सामान लेने जाता है और वो सामान लेकर पार्क को वही छोड़कर निकल आता है। उसके बाद वो किम को उसके घर डिनर पर बुलाता है, पर आग पर पकाते हुए सारा बारबेक्यू जला देता है। उसके बाद उन दोनों में बहुत बातें होती है, तो धीरे धीरे वो इतने करीब आ जाते हैं कि किस होने ही वाली होती है। तभी पार्क वहाँ गुस्से में आ जाता है, क्योंकि वो उसे वहाँ अकेला छोड़कर आ गया था। तो उनकी किस रह जाती है। लाइब्रेरी इवेंट पर ली संग जुन किम को अपनी स्पीच पढ़ने को कहता है और इतने में उसका हाथ पकड़ लेता है। तभी युंग जुन ये सब देख लेता है तो उसे गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो उसे लेक्चर ना देने को बोलता है और इवेंट में भी वो किम को ही घूरता रहता है। ये सब देखकर युंग जुन गुस्सा होकर वहां से चला जाता है।
किम उसे मनाने उसके पीछे जाती है और उसे बताती है कि वो उसे पसंद करती है। वो उसे किस करने ही लगता है पर उस घोस्ट की वजह से नहीं कर पाता। इस बार किम खुद उसे किस करती है और फाइनली दोनों में किस हो जाती है। अब वो दोनों एक दूसरे को डेट करना शुरू कर देते हैं और बहुत दिनों बाद वो सुकून की नींद सोता है। युंगजुन का भाई किम को डिनर पर इनवाइट करता है। किम ये उसे बता देती है कि वो उससे मिलने जा रही है और वो कहती है कि मैं आज उसे बता दूंगी कि मैं तुम्हें पसंद करती हूँ। उसके बाद वो दोनों एक रोमांटिक जगह पर घूमने जाते हैं। तब किम को पता चलता है कि युंगजुन ही वो छोटा बच्चा है जिसे वो ढूंढ रही थी। रात को किम युंगजुन के घर कुछ काम कर रही होती है। तभी उसकी बहन कॉल करके कहती है कि उसे उसके खड़ूस बॉस के घर नहीं रुकना चाहिए। वो उसे बहुत सुनाती है जिसके कारण वो रोने लग जाती है। युंगजुन उसे समझाकर मना लेता है। उसके बाद हम देखते हैं कि सर्कस की एक लेडी को देखकर किम को अपने बचपन की किडनैपिंग लेडी याद आती है जिसने उन दोनों को किडनैप किया था और बाद में युंगजुन के सामने ही सुसाइड कर लिया था। इसीलिए उसे वो घोस्ट दिखाई देता है और वो नींद में डर जाता है। बाद में हम देखते हैं कि युंगजुन अपना सामान लेकर किम के घर रहने आ जाता है और उसके छोटे घर में वो एडजस्ट नहीं हो पाता तो किम उसके घर चली जाती है और गेस्ट रूम में सोने जाती है। पर युंगजुन का अकेले मन ही नहीं लगता तो वो भी उसके पास जाता है और उसे गाना सुनाने लग जाता है। अगले दिन ऑफिस के बाद दिखाया जाता है कि युंगजुन और किम उसके घर में साथ बैठे होते हैं। तभी दोनों में रोमांस शुरू होने ही लगता है। तभी पार्क का फोन आ जाता है और उसके सारे प्लान पर पानी फिर जाता है। अगली सुबह युंगजुन को ऑफिस के काम से देश से बाहर जाना होता है पर उसका किम को छोड़कर जाने का बिल्कुल भी मन नहीं होता। वो एडवांस फ्लाइट पकड़कर 2 दिन में ही सारा काम खत्म कर लेता है और किम से मिलने वापस आ जाता है और वो बातों बातों में किम से कहता रहता है कि उस दिन जो हमारा रोमांस अधूरा रह गया था वो मैं करना चाहता हूँ, लेकिन किम अभी इसके लिए तैयार नहीं होती। वो इस बारे में पार्क से बात करता है। वो बोलता है कि शायद उसे ये पसंद नहीं। वहाँ मिस बॉन्ग किम से कहती है कि आज वो अपने बीएफ को डेट करेगी और उससे रोमांस करेगी। अब वो एक अडल्ट है, वो जो चाहे वो कर सकती है। ये सुन के किम को युंगजुन की याद आती है। तभी वो बार बार फोर्स करने पर किम को सॉरी बोलने आता है। उसी रात किम उसके घर जानबूझकर रुक जाती है। उस रात फाइनली दोनों में रोमांस हो ही जाता है। अगले दिन किम को ध्यान आता है कि अब उसे जॉब छोड़कर जाने का टाइम आ गया है। वो सोच में पड़ जाती है कि क्या करे, कि अभी उसे जॉब छोड़नी चाहिए भी या नहीं। उस रात वॉक करते हुए युंगजुन उसे पूछता है कि वो क्या करना चाहती है। तब वो बताती है कि अब वो ये जॉब नहीं छोड़ना चाहती। तो वो उसे कहता है कि अगर तुम मेरे वजह से रुक रही हो तो ऐसा मत करो, बल्कि तुम जो करना चाहती हो वही करो। इस पर किम कहती है कि अब मुझे लगता है कि आपकी सेक्रेटरी बने रहना ही मेरे लिए बेस्ट जॉब है। उसके बाद युंगजुन किम के पापा को मना लेता है। वो उससे कहते हैं कि अगर तुम्हें उससे शादी करनी है तो उसे अच्छे से प्रपोज करो। वो पार्क से बहुत सजेशंस लेता है पर हर आइडिया में गलती निकाल के उसे रिजेक्ट कर देता है। फिर बाद में वो अपने बड़े भाई से इस बारे में बात करता है क्योंकि अब उन दोनों का झगड़ा खत्म हो चुका है। वो उसे कहता है कि तुम सोचो कि किम को सबसे ज़्यादा क्या पसंद आएगा। वो किम को अपने घर इनवाइट करता है और उसके आने पर एक रोमांटिक सा गाना सुनाकर रिंग देके उसे शादी के लिए प्रपोज करता है। अगली सुबह दोनों की फैमिलीज मिलती है। यहाँ दोनों के रिश्ते की बात फिक्स हो जाती है। युंगजुन किम को अपने साथ शॉपिंग पर ले जाता है। वहाँ भी वो ऑफिस के कॉल्स पर ही बिजी होती है तो वो उसके लिए वेडिंग ड्रेस सिलेक्ट कर लेता है। किम शाम को वेडिंग ड्रेस ट्राई करने के लिए पहुंचती है पर तब तक शॉप बंद हो चुका होता है और अब युंगजुन उस पर नाराज हो जाता है। अगले दिन किम उसने सिलेक्ट किए हुआ ड्रेस पहनकर उसके घर पहुंच जाती है। अब वो गुस्सा थूक देता है और दोनों में किस भी हो जाती है। अब किम ऑफिस के सब कलीग्स को ऑफिशियली शादी पर इनवाइट करती है जहां सब ये सुन के खुश हो जाते हैं।
अब दोनों की शादी के दिन दोनों वेडिंग ड्रेस पहनकर बाकी लोगों का वेट कर रहे होते हैं। तभी किम नर्वस हो जाती है तो युंगजुन उसे संभाल लेता है। तो इस तरह एक सेल्फ ऑब्सेस्ड सीईओ एक प्यारी सी लड़की के प्यार में पड़कर बिल्कुल ही चेंज हो जाता है और जो कहानी 9 साल पहले शुरू हुई थी वो आखिरकार एक प्यार भरे एंड में आकर खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।